नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो गोरखपुर से सीएम योगी, बता दें आपको, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ मौजूद हैं। उस समय उनके मन में भाव जरूर रहा होगा कि कुछ समय के बाद देश आजाद होगा, तो आजाद भारत के अंदर हम किस प्रकार के नागरिक थे। उस भाव को ध्यान में रख करके उस समय जो उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, आज वह देश के अंदर विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के द्वारा संचालित संस्थाएं या फिर सरस्वती शिशु मंदिर से जुड़ी हुई संस्थाएं उस भाव का प्रतिनिधित्व करती हैं जो हर एक छात्र छात्रा के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना देने के साथ साथ राष्ट्रीयता के लिए, अपने समाज, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति के लिए हम सबकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस भाव के साथ भी हम सबको जोड़ने का कार्य करती है। याद रखना, हमारा धर्म हमें केवल उपासना विधि तक सीमित नहीं रखता। हमारा दर्शन जब धर्म की व्याख्याएं भी करता है तो धर्म की व्याख्याएं उसका एक विराट रूप लेकर के वो करता है। वो ये नहीं कहता है कि अपने उपासना स्थल पर अपने इष्ट की उपासना करना ही धर्म है। नहीं, भारतीय मनीषा ने कभी इसको धर्म नहीं माना। उसकी आस्था हो सकती है, उसकी पूजा पद्धति हो सकती है, लेकिन वह संपूर्ण धर्म नहीं है। हमारे यहां तो धर्म को माना गया कि यह तो अभ्युदय निःश्रेष सिद्धि सधर्म, यानी उसके दो पक्ष बहुत स्पष्ट हैं। एक तो 2 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर का उनका दौरा है और खास तौर से वो कहते हुए नजर आए कि हमारा धर्म हमें केवल उपासना तक सीमित नहीं करता है। तो आज महानायक का महाप्रस्थान होने जा रहा है। सीडीएस के आवास लाया जा रहा है जनरल का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर। सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे। दोपहर 2 बजे बरार स्क्वायर ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। तो बता दें, दिवंगत जनरल विपिन रावत का आज अंतिम संस्कार होना है। दिल्ली के बरार स्क्वायर शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन दोपहर 2 बजे ये पार्थिव जो देह है वो उनके घर से लाई जाएगी। तो सीडीएस के आवास लाया जा रहा है जनरल का पार्थिव शरीर। बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर उनके घर पर रखा गया और अंतिम दर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। तो बता दें, सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी की अंतिम यात्रा सीएम धामी भी शामिल होंगे। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार देश के शूरवीर योद्धाओं का आज पूरा देश नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को आज अंतिम विदाई दी जानी है। सुबह 11 बजे जनरल रावत, उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर उनके दिल्ली के आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। इससे पहले आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री मोदी समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली के 3 कामराज मार्ग पर उनके आवास पर लाने के बाद आज लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। जनरल विपिन रावत के साथ साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव देह को भी अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। सुबह 11 बजे पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर
12:30 बजे तक गणमान्य लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक सैन्य अफसर उन्हें अंतिम विदाई देंगे। दोपहर 2 बजे के बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। जनरल रावत की अंतिम यात्रा पूरे सैन्य सम्मान के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ निकाली जाएगी। तो हर आंख में आज आंसू है, गम में पूरा हिंदुस्तान डूबा है। दिवंगत जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार दोपहर 2 बजे के बाद होगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी, श्रद्धा सुमन अर्पित की थी। और ये दूसरी तस्वीर आज की है जब दिवंगत जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उनकी पत्नी मधुलिका रावत के भी पार्थिव शरीर को उनके आवास पर रखा गया है। तो अंतिम दर्शनों के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं और अंतिम सलामी, ये देश के लिए इस वक्त गमजदा करने वाली तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरे सम्मान के साथ बरार स्क्वायर में आज 2 बजे के बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे जनरल विपिन रावत। स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, विधि का विधान यही है कि जो आता है उसे एक न एक दिन जाना जरूर है, ये अंतिम सत्य है। लेकिन जिस तरह से हमारे काबिल अधिकारी की असमय मृत्यु हो गई, उसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है। क्या कुछ कार्यक्रम आज किए गए हैं निर्धारित, कौन कौन वहां पहुंचा है और उनके आवास में क्या कुछ हो रहा है अभी इस वक्त? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो जनरल सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी जो पत्नी की पार्थिव देह है वो 3 कामराज रोड जो उनका निवास स्थान था वहां पर जो है आज जो है पहुंच चुकी है। और अब से कुछ ही देर बाद जो तय शेड्यूल है लगभग 11:30 बजे से और आज लगभग 11 बजे से 12:30 बजे तक जो आम लोग हैं उनके लिए जो है श्रद्धांजलि देने के लिए जो पार्थिव देह है उसको जो है रखा वहां पर गया। और उसके बाद 1 घंटे का जो समय जो स्पेशल मिलिट्री या पर्सनल जो वहां पर आएंगे उनके लिए जो है वहां पर जो है रखा गया है। जिनमें पार्थिव देह जो है 3 कामराज रोड पहुंच चुके हैं और जो कॉन्वॉय उनको वहां से जो है दिल्ली कैंट जो शमशान घाट जहाँ पर जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा वो आज जो लेकर जाएगी, वो भी जो है आज जो है 3 कामराज रोड पर जो है पहुंच चुकी है। ऐसे में कई सारे जो वीवीआईपी डिग्नेटरीज है वो जो है आज जो है अंतिम संस्कार में जो है शामिल होते हुए भी नजर आएंगे। और उसके साथ साथ जो श्रद्धांजलि है वो देते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम बात करते हैं तो लगभग 1:30 बजे के आसपास जो है 3 कामराज रोड जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। कल हमने देखा किस तरीके से देर शाम को जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी वो आज जो है श्रद्धांजलि देते हुए जो है नजर आए थे। और हम ये भी आज जो है समझते हैं कि जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर आते थे तो सीडीएस जनरल विपिन रावत जो है उनसे मुलाकात करते हुए नजर आते थे। ऐसे में काफी गहरा संबंध जो है जनरल विपिन रावत और आज पुष्कर सिंह धामी उनके बीच में देखने को मिलता था। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कुछ ही देर बाद जनरल सीडीएस मेमोरियल पे रेगुलरली लोग जाते हैं। जिस तरह से स्पर्श बात करें, अभी देश एक ऐसी क्षति झेल रहा है जिसे शायद पूर्ति हो पाना बहुत मुश्किल होगा। आज अगर बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले ही अधिकारी जो थे लिद्दर, उनका भी अंतिम संस्कार हुआ है। क्या कुछ वहां पर कौन, तीनों सेना के प्रमुख जो थे वो वहां पर मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे हैं। क्या पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, वो कब पहुंचेंगे? योगी आदित्यनाथ चूंकि आज गोरखपुर दौरे पर हैं, उनका कुछ कार्यक्रम कब है तय, कब पहुंचेंगे वो? देखिए, योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो वो 1:30 बजे के आसपास जो है योगी आदित्यनाथ जो है 3 कामराज जो रोड है जो सीडीएस जनरल विपिन रावत जहां पर उनका पार्थिव देह रखा गया है वहां पर जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हम बात करते हैं तो वो जो है ऑलरेडी जो है श्रद्धांजलि अर्पित जो है कल देर शाम जो है कर चुके हैं। हमने ये भी देखा था कि गहरा संबंध जो है पुष्कर सिंह धामी और जनरल विपिन रावत के बीच में जो है देखने को कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आता था। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी क्षति जो है देश को कहीं ना कहीं देखने को मिली। और आज जो 23 शेड्यूल है उसके मुताबिक जो है लगभग 2 बजे 3 कामराज रोड से उनका जो जनरल विपिन रावत है उनका जो पार्थिव देह है वहां से जो है रवाना होगा दिल्ली कैंट के लिए। और एक रूट जो है वहां पर जो है बनाया गया है। ऐसे में जगह जगह हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो लोग हैं उनको श्रद्धांजलि जो है देते हुए नजर आएंगे। ऐसे में 2 बजे जब जो श्रद्धांजलि जो देने के लिए जो पार्थिव देह है वो जब घर से बाहर निकलता हुआ जब नजर आएगा, दिल्ली कैंट के लिए रवाना होता हुआ नजर आएगा, तो
उससे पहले जो है तमाम जो ऐसा माना जा रहा है कि वीवीआईपी डिग्नेटरीज जो है वो आज जो है श्रद्धांजलि देने के लिए जो है घर पहुंचती हुई नजर आ सकती है। और हो सकता है कि जब अंतिम संस्कार हो तो वहां पर भी जो तमाम जो वीवीआईपी पर्सन आज जो अंतिम संस्कार के लिए वहां पर जो है मौजूद रहते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं तो वो श्रद्धांजलि ऑलरेडी कल शाम को दे चुके हैं। और योगी आदित्यनाथ की बात करें तो लगभग 1:30 बजे के आसपास जो है योगी आदित्यनाथ जो है 3 कामराज रोड जो है पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। दोपहर 1:30 बजे के बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और तमाम जो परिवार के लोग हैं वहां पर मौजूद हैं और परिवार के ऊपर किस तरह की विपदा आन पड़ी है, चूंकि कहा जाता है कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है स्पष्ट। और ये भी कहा गया है कि जब एक फौजी तैयार होता है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले भूमिका जो होती है वो उनके परिवार की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीडीएस विपिन रावत को आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 3 कामराज मार्ग पर जाएंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 1:30 बजे सीडीएस विपिन रावत के आवास पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज होगा सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार। तो बता दें, दिवंगत जनरल विपिन रावत का आज अंतिम संस्कार होगा। उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी आज अंतिम संस्कार होना है। और दोपहर 1:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आएंगे। आज होना है अंतिम संस्कार सीडीएस विपिन रावत का। तो बता दें, गोरखपुर दौरे पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। उनके साथ यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी गोरखपुर में हैं। सीएम योगी यहां आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 700 विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। साथ ही परिषद की सर्वश्रेष्ठ संस्था, शिक्षक, कर्मचारी और पुरास्नातक के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इधर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सख्त रुख के बाद अब दागी वकीलों के सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दागी वकीलों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। तो आज राजधानी लखनऊ में 2 वकील अभिषेक सिंह और एतमाद हसन को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले कोर्ट ने वकीलों के खिलाफ विचाराधीन मुकदमों पर सुनवाई करते हुए कहा था कि कुछ कलंकित वकीलों के कारण पेशे को बदनाम नहीं होने दिया जा सकता। कुछ वकीलों का संगठित समूह धन उगाही, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैकमेल जैसे कामों में लिप्त है। कोर्ट ने यह कहा था कि वकालत के पेशे को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट के सख्त रुख के बाद लखनऊ पुलिस हरकत में आई है। वहीं हाईकोर्ट ने डीजे लखनऊ से भी दागी वकीलों की लिस्ट तलब की है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर यानी कि कल यूपी दौरे पर आएंगे। पीएम बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर से गोरखपुर तक जाने वाली 318 किलोमीटर लंबी सरयू नहर परियोजना का बलरामपुर में उद्घाटन करेंगे, जो पूर्वांचल में बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने में मददगार साबित हो सकती है। बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही सीएम ने बताया है कि 80 करोड़ की लागत से शुरू हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 9,802 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। 44 साल में तमाम सरकारें आई और चली गई, लेकिन इस परियोजना पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही इस परियोजना का काम तेजी से शुरू किया गया, जो अब पूरा हो चुका है। तो पीएम मोदी करेंगे सरयू परियोजना का लोकार्पण। बता दें, परियोजना से 9 जिलों के 30 लाख किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होने जा रहे हैं। लंबित पड़ी इस परियोजना का काम अब तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज देवभूमि के दौरे पर आएंगे। महामहिम शाम को करीब 5 बजे देहरादून पहुंचेंगे। राष्ट्रपति आईएमए परेड में भाग लेने के लिए देहरादून पहुंच रहे हैं और इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक को पूरी तरह से प्लान तैयार कर लिया। इसके लिए जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर आईएमए तक विभिन्न स्थानों से रूट डायवर्जन व्यवस्था रहेगी और ये व्यवस्था उनके काफिला निकलने से पहले ही लागू कर दी जाएगी। शाम 5 बजे महामहिम देहरादून पहुंचने जा रहे हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से आईएमए तक रूट डायवर्जन जो है वो किया जा चुका है। आईएमए परेड में महामहिम भाग लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देवभूमि का
दौरा करेंगे। शाम 5 बजे महामहिम रामनाथ कोविंद देहरादून पहुंचेंगे। और उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश सरकार आज वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। अनुपूरक बजट 1400 से 1500 करोड़ के बीच हो सकता है और इसके अलावा सरकार उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को समाप्त करने के लिए सदन में विधेयक पेश करेगी। सरकार सदन में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक 2021 समेत 8 विधेयक पटल पर रखने जा रही है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को समाप्त करने का निर्णय लिया था। तो बता दें, देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने का आज प्रस्ताव आएगा। विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज इसका दूसरा दिन है जिसमें अधिनियम जो है वो कुछ समाप्त करने का निर्णय लिया जाएगा। 8 विधेयक सदन के पटल पर सरकार रखने जा रही है। देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने का प्रस्ताव आज आने जा रहा है। बता दें, विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, तो आज सदन में अनुपूरक बजट जो है वो पेश होना है और इसके तहत हो सकता है कि कुछ हंगामेदार तस्वीरें भी सामने आ जाएं। तो विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, आपको बता दें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजीत कांबोज जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से बात करें शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और ये लग रहा है कि हो सकता है विपक्ष जो है कुछ हंगामेदार स्थितियां कर पाए और बन सकती हैं, ऐसे में 8 विधेयक सदन के पटल पर सरकार रखने जा रही है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, अगर आज के सदन की कार्रवाई की बात की जाए तो आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और कल की अगर कार्रवाई देखी जाए तो पूरा दिन दिवंगत जनरल सीडीएस बिपिन रावत जी को समर्पित था और उनके निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने के बाद सदन को स्थगित कर दिया। आज दूसरा दिन हो, जिस तरह की तैयारी यहाँ पर विपक्ष की तरफ से की गई है, नियम 310 के तहत विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सवाल लेकर आ रहा है, जिसमें सीधे तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे यशपाल आर्या जी पर हुए हमले को लेकर सदन के भीतर चर्चा की मांग की जाएगी और सरकार की भी कोशिश होगी कि जवाब वो यहाँ पर देने की कोशिश करे जो भी विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का साफ तौर पर कहना था कि वो कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़ा करने का काम करेंगे और लगातार सदन के भीतर जो उनकी मांग होगी उसको भी वो दूर करने की कोशिश करेंगे कि सरकार इसका जवाब दे और जो प्रदेश भर में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसका हाल बयां वो सदन के भीतर बयां करने का काम करेगा। और दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सरकार सीधे तौर पर यहाँ पर मुखर और देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, उसको अब सदन के भीतर लाने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। जी, तो कितनी मुखर है सरकार और किस तरीके की कोशिश करती है से निपटने की, क्या कुछ तैयारियां, ये देखना होगा। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।